सीधा आरोप महाराष्ट्र सरकार पर लगाती हुई कंगना रनौत उद्धव ठाकरे का नाम लेकर उनको कहती हुई कि वक्त का पहिया है और वक्त बदलेगा। बहरहाल आइए आपको सीधे लिए चलते हैं अपनी सहयोगी चित्रा के पास और उनके साथ है शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी। क्या सफाई दे रही हैं, सुनिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को सीधे सीधे आज कंगना रनौत ने चुनौती दी है। ये कहा है कि आज मेरा दफ्तर टूटा है, कल तुम्हारा घमंड टूटेगा। वक्त का पहिया हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। कंगना रनौत के घर के बाहर इस वक्त मुंबई में हमारी मौजूदगी है और शिवसेना इस पूरे मामले पर बुरी तरह से घिरती हुई नजर आ रही है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ शिवसेना की तेज तर्रार नेता और राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी जी सीधे मुंबई से जुड़ चुकी हैं। प्रियंका जी, कंगना रनौत ने तो सीधे सीधे चुनौती दे दी है कि आज मेरा दफ्तर टूटा है लेकिन कल तेरा घमंड टूटेगा। क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं, एक तो मुझे आपके उस शब्द से आपत्ति है जहाँ पे आपने कहा शिवसेना घिरी हुई लग रही है। इसमें घिरने की क्या बात है? बीएमसी अपना काम कर रही है। 2018 से आपको ने कोई इलीगल स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, आपसे को जवाबदेही दे रही है कि आपसे उम्मीद कर रही है कि आप उस पर कोई रिस्पॉन्ड करेंगे। और ये पहली महिला नहीं है और या पहला घर नहीं है जहाँ पे इलीगल एक्सटेंशन या कंस्ट्रक्शन हुए हैं और बीएमसी ने उस पर एक्शन लिया होगा। और देखिए, मुंबई ऐसा शहर है जहाँ पे बहुत सारे हिंदी सिनेमा ही नहीं, टेलीविजन इंडस्ट्री भी है, बहुत सारे लोग रहते हैं। ये ऐसा बीएमसी पहले कपिल शर्मा जी के साथ भी हो चुका है, पहले इरफान खान जी के साथ भी हो चुका है, सोनू सूद जी के साथ भी हो चुका है। तो आप ये अगर अपना एजेंडा बना लेती हैं या भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बन जाती हैं, उनके बिहाफ पे ये लड़ाई लड़ती हैं, तो उसमें शिवसेना का क्या घिरना हुआ? वो लड़ते रहे, पर बीएमसी अपना काम करती रहेगी। बीएमसी का काम है वो अपनी जिम्मेदारी निभाए। अगर मान लीजिए वो बीजेपी से जुड़ी हुई हैं या फिर उनके विचारधारा को फॉलो करती हैं, तो क्या सिर्फ इस आधार पर कि एक महिला किसी एक खास तरह की विचारधारा से प्रभावित है या उन लोगों से ज्यादा जुड़ी हुई है, इस आधार पर आप उनका दफ्तर तोड़ देंगे? वो भी तब जब 24 घंटे का वक्त भी आप लोगों ने नहीं दिया कंगना रनौत को। एक तो चित्रा जी, ऐसा है 2018 से लेकर आज 2020 में हम 2 साल दिए, 24 घंटे नहीं। दूसरी बात, बार बार महिला को इसमें ना लाइए। महिला भी हैं सक्सेसफुल, जो उन्होंने खुद ने अपने शब्दों में कहा है। उन्होंने दूसरों की औकात की बात की है, उन्होंने तू तड़ाके करके बातें की हैं। एक इलेक्टेड पर्सन जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे है उस राज्य में, जिसने आपको नाम, शान और शोहरत दी, आप इस तरीके से इस लहजे में बात करते हैं, फिर कहती हैं किसकी औकात है कि कोई मेरा उखाड़ ले, किसके बाप की हिम्मत है कि मुझसे कोई पंगा ले ले। तो आप बार बार इसमें महिला कार्ड का कुछ नहीं होता। आप एक सक्सेसफुल पर्सन हैं जिन्होंने इलीगल कंस्ट्रक्शन अपने प्राइवेट स्पेस में किया है और बीएमसी सक्षम है, बीएमसी के म्युनिसिपल कमिश्नर हो, बीएमसी खुद हो, सक्षम है कि जहां जहां कार्रवाई करने की जरूरत है वहां पे कार्रवाई होगी। 2018 को आप 24 घंटे का बात कर रही हैं। अगर 24 घंटे में भी आप अपना हाईकोर्ट को नोटिस दे सकते थे कि आप इस पे स्टे लगाइए, और या जो भी आपके काम थे, पर आप लोग टीवी पे आकर बात कर रहे हैं, आप ट्विटर के माध्यम से बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप हर चीज में बीएमसी को कटघरे में लाना, बीएमसी के सवालों का जवाब से उम्मीद करना, ये आई थिंक यहाँ पर आप दो चीजें बोल रही हैं प्रियंका जी। पहला तो अब शब्दों का आप जिक्र कर रही हैं कि कंगना रनौत ने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया। आपके वहां से जो आपके राज्यसभा सांसद हैं संजय राउत जी, उनकी ओर से जिस अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है वो किस तरह से असंसदीय है, इसका इस्तेमाल हम टेलीविजन चैनल पर नेशनल नहीं कर सकते। बाद में वो क्लैरिफाई करते हैं कि नहीं, मैंने तो नोटिस किया था। और दूसरी चीज, क्या 2018 में बीएमसी ने नोटिस दिया था कंगना रनौत को? क्या दिया गया था नोटिस? देखिए ऐसा है कि बहुत, मैं वो आपके पास डॉक्यूमेंट्स में भेज दूंगी, वो मुझे कोई दिक्कत नहीं है दिखाने में। नोटिस की बात क्या, इनका जो रेजिडेंस का है वो तो ऑलरेडी कोर्ट में पेंडिंग है। तो बार बार ये विक्टिम कार्ड खेलना आई थिंक इज एब्सोल्युटली अनफॉर्चुनेट। ऑन एन इशू बेस्ड बात हो तो हम इशू के हिसाब से बात कर सकते हैं। दूसरी बात, संजय जी अपनी बात का बता चुके हैं कि उनने क्या कहा है। तीसरी बात, अगर बार बार आप कह रही हैं उनकी तरफ से अपशब्द बोलने के जो श्रृंखला शुरू हुई है वो खत्म नहीं हुई है। तो आप यहाँ पर वाई+ सिक्योरिटी लेकर दिन रात गाली दे रही हैं, दिन रात बातें कर रही हैं, दिन रात झूठ फैला रही हैं, दिन रात ऐसी चीजें कह रही हैं, माहौल बना रही हैं। मुंबई के बॉलीवुड को आप कह देते हैं 99% ड्रगीज हैं। आप कह देते हैं कि कॉन्स्पिरेसी थियरीज ले आती हैं उस मर्डर पे, उस डेथ पे, जहाँ पे आप जिस पर्सन को आप जानती भी नहीं थी। तो आप, और उनके खुद के लॉयर ने कहा है कि अपना खुद का एजेंडा चला रही हैं। तो इसमें मैं मानती हूँ कि ये सवाल जवाब तो मीनिंगलेस हो जाता है जब इस तरीके के बातें चल रही हैं। और जो इशू नहीं, है, इशू के बारे में प्रियंका जी,
बहुत सारी बातें आपने गिनाई हैं। कंगना के घर के बाहर ही मैं इस समय खड़ी हुई हूँ। आपने कंगना के इस घर को भी कहा कि अवैध तरीके से उसमें बहुत सारा कंस्ट्रक्शन किया गया है, तो क्या बीएमसी का हथौड़ा यहाँ पर चलने वाला है? क्या बीएमसी कंगना रनौत के, और उन्होंने ट्वीट भी किया है, कुछ देर पहले का उनका ट्वीट भी है, उन्होंने कहा है कि अब अगली बारी हो सकता है मेरे घर की हो, मेरे बॉडी की हो, मेरे चेहरे की हो, इस तरह की तमाम बातें उन्होंने ट्वीट में कही हैं। क्या ऐसे करने जा रही है अब शिवसेना और बीएमसी? अरे देखिए, अरे एक सेकंड मैडम, सबसे पहले बीएमसी की स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। बीएमसी, मैंने आपको पहले भी कहा है, बीएमसी एम्पावर्ड है, बीएमसी के म्युनिसिपल कमिश्नर एम्पावर्ड हैं, जो इस शहर में रहता है वो सब जानते हैं। रही बात आपने घर की बात कही, मैं आपको बता दिया है कि उसमें भी इलीगल कंस्ट्रक्शंस हुए हैं और वो केस कोर्ट में है, मैंने आपको ये बात कही। अब वो ट्विटर पे वो कहें मेरे मुंह तोड़ देंगे, मेरा ये कर देंगे, मेरा वो कर देंगे, वो अपने मन गढ़ंत थ्रेट्स अगर बनाती हैं, उसकी जवाबदारी मेरी नहीं है, वो उनसे पूछिए, मुझसे नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या आपने थोड़ा इंतजार करने का वक्त नहीं आप लोगों को देना चाहिए था कंगना रनौत को, कि वो कम से कम मुंबई आ जाए, अपना पक्ष रखें? बदले की कार्रवाई के तहत शिवसेना अगर ये काम करेगी, देश भर में यही मैसेज गया है कि अगर शिवसेना के खिलाफ आपने अपनी जुबान खोली तो देखिए आपके दफ्तर का हम क्या हाल करेंगे। और ये जो तस्वीरें आई हैं कंगना रनौत के दफ्तर की, वो अपने आप में बेहद परेशान करने वाली हैं कि अगर आपकी बातों से कोई सहमत नहीं हो तो सीधे आप बुलडोजर लेकर उसके दफ्तर पर चढ़ जाएंगे। नहीं मैडम, ऐसा है क्या परेशान करती हैं पिक्चर्स कि एक सेलिब्रिटी अपने घर के अंदर कुछ भी कंस्ट्रक्शन कर ले, कुछ भी चेंजेस कर लें, वो सेलिब्रिटी को हर प्रॉब्लम माफ है। वो थ्रेट परसेप्शन बनाकर, जो थ्रेट परसेप्शन वैलिड भी नहीं है, वो Y+ सिक्योरिटी, देश में सिर्फ 11 लोगों को ये Y+ सिक्योरिटी मिली हुई है, जिसमें से ये है। थ्रेट परसेप्शन किस बेसिस पे, किस बना पे उनको थ्रेट परसेप्शन उनका डिसाइड किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से? वो महिला आकर कह दें कि पाकिस्तान, ये जो मुंबई शहर है वो पाकिस्तान है। वो पाकिस्तान जिसने मुंबई शहर में 26/11 किया हो, आप उसको पाकिस्तान से तुलना करती हैं। आप तालिबान कहती हैं, आप कहते हैं कि मुंबई का हर रेजिडेंट एडिक्टेड टू ब्लड है। तब आपके देश भर में ये मैसेज नहीं जाता कि जो देश का फाइनेंशियल कैपिटल है, उसके बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर कोई एजेंडा के तहत ये कहा जा रहा है और मुंबई वासी सब चुप मुंह सील कर बैठे रहें। क्या उन्होंने जो माहौल बना के रखा है शिवसेना की सरकार ने, उस पर उन्होंने टारगेट किया था। प्रियंका चतुर्वेदी जी, आपकी बातों पर कौन भरोसा करेगा? एक महिला जो कि हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से कस्बे से आकर अपना एक बड़ा नाम बनाती है यहाँ पर, आप उसके जरा भी नहीं सोचते हैं बुलडोजर चलाने पर? कौन बात करेगा? और आपके साथ शरद पवार जिन्होंने इसकी आलोचना की है, देवेंद्र फडणवीस जिन्होंने इसकी आलोचना की है, हर तरह से आलोचना हो रही है कि बीएमसी ने जो कुछ किया वो बदले की भावना के तहत किया और गलत किया गया है। प्रियंका जी, मानिए आप इस बात को। चित्रा जी, ऐसा है कि बुलाया आपने था मुझे इस डिबेट पे, मैं नहीं आई न्योता देकर अपने आप को, है ना? आपने कहा कि कौन आप पे भरोसा करेगा, मैं यहाँ पे भरोसा दिलाने नहीं आई, मैं जो यहाँ पे तथ्य है और सत्य है वो आपको बताने आई। आपको नहीं सुनना है तो मैं एक डिबेट छोड़ देती हूँ, मैं आपके कोई सवाल का जवाब नहीं देती। मैंने जैसे आपको कुछ जवाब दिया, आप तो ऐसे ही आप खुद तिलमिला उठी जैसे ही आपके बारे में मैं कह रही हूँ। और रही बात छोटे शहर से आने की, मुंबई की हमारी छोटी छोटी झुग्गियों में बहुत छोटे, इससे भी छोटे ख्वाब लेकर लाखों परिवार आए हुए हैं, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, सब जगह से। मुंबई ने उनके लिए भी घर दिया है। उनके जब अवैध घर तोड़े जाते हैं तब आपको इतनी टीस नहीं पहुंचती है? एक महिला जो सेलिब्रिटी बन गई, एम्पावर्ड महिला, खुद कहती हैं सोशल मीडिया पे कि मैं सारे एक्टर्स, बॉलीवुड एक्टर्स से ज्यादा कमाती हूँ, मैं सिंगल मूवी महिला हीरोइन सेंट्रिक मूवीज करती हूँ और मैं बॉक्स ऑफिस पे मैं सब पे हावी। चल, बहुत अच्छी बात है, आप एम्पावर्ड महिला हैं। मैं पूछती हूँ, जिनकी जुबान नहीं है, जिनके वॉइसलेस हैं, लाखों करोड़ों हमारे मुंबई में आकर बसते हैं, तब आप सवाल नहीं उठाती हैं। और आप मुझे यहाँ पे कह रही हैं कि फडणवीस जी जिनके माउथपीस अभी वो खुद बनी हुई हैं, कंगना जी, वो तो बोलेंगे ही, उनके साथ बोलते रहे। हम आपको बीएमसी का क्या तौर तरीका है वो और शरद पवार मैंने उनकी बात नहीं सुनी है, पर मैं बस ये कह दूंगी, जहाँ पे भी अवैध निर्माण होगा, अवैध काम होगा, उस पर हम पाबंदी लगाएंगे और बीएमसी का वो काम है, बीएमसी से ये उम्मीद है, वो बीएमसी से। लेकिन लगातार आज तक भी दिखा रहा है और
चूंकि हम लोग ग्राउंड लेवल पे हैं, देखिए प्रियंका जी, यहाँ पर आपने कुछ महत्वपूर्ण बातें कही। आपने कहा कि हमने आपको बुलाया है, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार का जो पक्ष है वो देश के सामने आना चाहिए और एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आप सरकार हैं, आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप हर सवाल का जवाब दें, क्योंकि इसी भरोसे के साथ आप लोग चुनाव में जाते हैं और जनता का दिल जीतते हैं। महाराष्ट्र की सड़क पर आपकी सरकार को लेकर नाराजगी है, इस बात को स्वीकारें आप। लोग कह रहे हैं कि उद्धव सरकार ने जो किया वो गलत किया, इनको और वक्त आपको देना चाहिए था। प्रियंका जी। चित्रा जी, ऐसा है, सबसे पहले तो मैंने कौन सा सवाल का जवाब है जो मैंने आपके सवालों का नहीं दिया? सारे सवालों का दिया है ना। आपने अपनी जिम्मेदारी मुझे समझाई, बहुत बढ़िया बात है। मैंने भी आपको अपनी जिम्मेदारी निभाई यहाँ पे आकर आपके सारे सवालों का जवाब देकर। अब आप मुझसे कहें कि मुंबई की जनता है, तो अगर आप मुंबई की कुछ जनता से मिल रहे हैं, आप उस जनता से नहीं मिल रहे हैं जिन्होंने अपनी नाराजगी जताई थी, जिन्होंने नाराजगी अभी भी जता रहे हैं कि हमारी मुंबई के बारे में अभद्र टिप्पणी कर, अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर, मुंबई को पाकिस्तान से तुलना कर। आप उन बच्चों से जाकर पूछिए जिनके परिवार इस टेरर में उन्होंने अपने परिवारों को खोया है। आप उनसे बात करिए, उन संस्थाओं से बात करिए जो इस एरिया में काम कर रहे हैं। अगर एक ही जन की स्टोरी और नैरेटिव आपकी जिम्मेदारी है और दूसरी तरफ की नैरेटिव को लेकर आपको चीखना चिल्लाना है और कहना है, प्रूव करना है कि हम गलत बोल रहे हैं, तो इसके आगे मैं कुछ कर नहीं सकती। मैंने आपको सारे तथ्य अनुसार मैंने आपको जवाब दे दिया। प्रियंका जी, आखिरी सवाल। जी ठीक है प्रियंका जी, आखिरी सवाल आपसे मैं चाहूंगी, अब आगे क्या होगा? क्या अब दफ्तर के बाद कंगना रनौत के घर का नंबर है? वो आप बीएमसी से पूछिए, और अगर उन्होंने सारे अपने जो भी कंस्ट्रक्शन है, जो भी काम है, उन्होंने एज पर बीएमसी नॉर्म्स की हैं, उनसे जवाब दीजिए। आप मुझसे क्या जवाब दे रही हैं? चलिए, बहुत शुक्रिया आज तक से जुड़ने के लिए और ये बातचीत करने के लिए। प्रियंका चतुर्वेदी, राज्यसभा सांसद शिवसेना की, उनकी ओर से सीधे कहा गया है कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन था उस पर दरअसल ये बुलडोजर चला है और पूरे मामले का राजनीतिकरण करने में कंगना रनौत लगी हुई हैं। लेकिन कुल मिलाकर कंगना वर्सेस उद्धव सरकार की ये जो लड़ाई चल रही है मुंबई में, ये कहां पर जाकर थमेगी, इस पर बनी रहेगी आज तक की नजर।